अभी आपको अपडेट करें हम खबर से। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका से टैरिफ पर तनाव के बीच पीएम मोदी 31 अगस्त को चीन जाएंगे, जहां पीएम मोदी एससीओ की बैठक में शिरकत करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। But India accuses the US and Europe of themselves importing Russian goods while punishing India. क्या इसको देखते हुए चाइना और भारत आपस में नजदीक आ रहे हैं? क्योंकि जाहिर अमेरिका ना तो चाइना का फेवरेट है और इस वक्त तो भारत भी थोड़ा नाराज लग रहा है। इंडिया की और साथ में चाइना की, यानी कि पुतिन, मोदी और जो जिनपिंग है वो एक मुठ होकर खड़े हो गए हैं, बिकॉज इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्या लेकर टैरिफ लगते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेशली हम लोग बात करेंगे एससीओ की मीटिंग होने जा रही है, उसके अंदर ये शिरकत करने वाले हैं। जब आपके पिछले प्रेसिडेंट ने, पहली बात तो इधर कंटिन्यूटी नहीं है कुछ भी, ना इसको इतिहास मालूम है, इसको सिर्फ वही मालूम है जो एप्स्टीन फाइल्स के अंदर रहता है। Building an alliance with India, building up that Quad infrastructure has been a priority for the US government over the last several years. This would now appear to at least put significant tension into that relationship. We'll have to see exactly how India will want to respond. जो पीएम मोदी हैं वो चाइना का विजिट करेंगे एससीओ में, और ये गलवान के बाद जो है पहला विजिट उनका चाइना का कहा जा रहा है। नाम तो कुछ भी बोलते रहेगा, वो तो बुखला गया, कभी कोई स्टेटमेंट देता है, कभी कोई स्टेटमेंट देता है। और स्पेशली हम लोग यहाँ पर बात करेंगे निकी की, जो कि रिपब्लिकन पार्टी, जो कि ट्रम्प की ही पार्टी है। उन्होंने भी ये कहा है कि पता नहीं ट्रम्प को क्या हो गया। He is on a high testosterone, और उनकी समझ जो है कि भाई टैरिफ लगा करके हम ट्रेड डेफिसिट को कम करेंगे, उसने जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर को बहुत डिस्टर्ब किया है। हम आज बात करेंगे भारत और चाइना की, और वो ऐसे सर के जो पीएम मोदी हैं वो चाइना का विजिट करेंगे एससीओ में, और ये गलवान के बाद जो है पहला विजिट उनका चाइना का कहा जा रहा है। वैसे तो चाइनीज प्रेसिडेंट या उनके ऑफिशियल से उनकी मुलाकात डिफरेंट ओकेजन्स पर होती रही है, लेकिन इस बार जो है वो एससीओ की मीटिंग के लिए जो है वो मोदी जी जाएंगे चाइना। तो इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि इसमें ही अगर आप मुझे ये भी समझा सकें हमारे लोगों को जो हमें देख रहे और सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं अमेरिका से, क्या इसको देखते हुए चाइना और भारत आपस में नजदीक आ रहे हैं? क्योंकि जाहिर अमेरिका ना तो चाइना का फेवरेट है और इस वक्त तो भारत भी थोड़ा नाराज लग रहा है अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से। नहीं, देखिए, मैं तो भारत की जो मानसिकता है उसके हिसाब से बता सकता हूँ कि हम किसी से दोस्ती इसलिए नहीं करते या दुश्मनी इसलिए नहीं करते कि आप उनके नज़दीक जा रहे हो या आप उनके दूर जा रहे हो। हमारा ये अगर कोई हम लेवरेज रखते हैं वो यही है कि पाकिस्तान को टेररिज्म का टूल एज एन इंटरनेशनल पॉलिसी बनाने से दुनिया रोक सके तो रोके। हम बाकी पाकिस्तान के कोई इसमें थोड़े हम ये अमेरिका से करें कि हमसे दोस्ती रखनी है तो आप पाकिस्तान से दोस्ती मत रखो, या हम चाइना से कहें कि हम एससीओ में तभी आएंगे जब पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं होगा। ऐसे बातें हम नहीं करते। द ओनली थिंग वी ट्राई एंड लेवरेज आवरसेल्व्स इज टू मेक पाकिस्तान डेजिस्ट फ्रॉम यूजिंग टेररिज्म एज इंटरनेशनल पॉलिसी टूल। और हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप ग्रो, हमारे चाहने या ना चाहने से आपका ग्रोथ या आपका जो डेवलपमेंट है वो नहीं रुकेगा। अगर यू आर सपोज टू ग्रो यू विल ग्रो ना, इकोनॉमिकली या सोशली। तो इस तरीके से रिलेशन नहीं बनाए जाते कि आपकी अमेरिका से नजदीकियां बढ़ रही हैं। और कोई भी जिसके बाद जितनी सी भी समझ है ना, उसको ये बात समझने में 2 मिनट नहीं लगेगा कि पाकिस्तान और अमेरिका की नजदीकियां जो है वो आज नहीं 1948 से बनी हुई है। अमेरिका आपके बहुत नजदीक था, आपने अमेरिका को अपना अलाई बनाया, अमेरिका ने आपको नॉन नेटो अलाई का दर्जा दिया, अमेरिका हैज इन्वेस्टेड अ लॉट। बट आज की डेट में अमेरिका के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक क्लाइंट स्टेट है जो उनका डर्टी वर्क काम करने के लिए मिडिल ईस्ट में तैयार है, या अलकायदा या आईएसआईएस या इस तरीके के जो इस्लामिक संगठन है आतंकवाद वाले, उनके लोगों को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपकी आर्म फोर्सेस का वो यूज करते हैं। इससे ज्यादा आपकी कोई अमेरिका की क्या दिलचस्पी होगी आप में? आप कौन सा गुड्स बना रहे हैं, कौन सी आपकी सर्विसेज हैं जिसका कि इंटरनेशनल डिमांड है और वो ट्रेड को बढ़ावा दे देगी? कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। द ट्रांजैक्शन विल रिमेन द सेम कि हम ईरान में, इराक में, मिडिल ईस्ट में, हम इजराइल में आप कोई परेशानी ना करें, और कोई ऐसे अगर संगठन बन रहे हैं जो इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आप उनके खिलाफ जाके आप एक्शन कर लें। यही ट्रांजैक्शन रहेगा पाकिस्तान और अमेरिका का। इससे इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि चाइना का जो दौरा है वो ट्रम्प साहब जो अभी कर रहे हैं, ही इज ऑन अ हाई टेस्टोस्टेरोन,
और उनकी समझ जो है कि भाई टैरिफ लगा करके हम ट्रेड डेफिसिट को कम करेंगे, उसने जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर को बहुत डिस्टर्ब किया है। तो अब उसमें यह भी देखना है कि अमेरिका एज अ रिलायबल पार्टनर, बिकॉज दो काम कर रहे हैं ट्रम्प साहब यही नहीं कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम आप अमेरिका में लाएंगे गुड्स तो ट्रेड या सर्विसेज तो हम टैरिफ लगाएंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप रशिया से या ऐसे कंट्रीज से आप बाई करेंगे जो हमारा फ्रेंडली नहीं है तो हम उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाएंगे। दो कॉन्सिक्वेंस है, आप समझ रही है ना। एक है टैरिफ कि अमेरिका में आना है तो 25% का टैरिफ दो, अमेरिकन मार्केट को एक्सेस करना है तो 25% का टैरिफ दो। दूसरा ये है कि अगर तुमने रशिया से ऑयल खरीदा तो फिर हम जो है प्यूनिटिव टैरिफ लगा देंगे। तो ये फिर इस तरीके से दुनिया में सामान नहीं चलते, दुनिया में ट्रेड नहीं चलते। रशिया से आपकी दुश्मनी है, हमारी नहीं, जैसे पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, अमेरिका की नहीं। वी हैव नेवर आस्क्ड पाकिस्तान अमेरिका टू नॉट टू बी फ्रेंड्स विद पाकिस्तान। अभी पहलगाम हुआ, उसके बाद से आप आसिम मुनीर से मिल चुके हैं, आपके जो फील्ड मार्शल है जो, तो हमने तो कुछ नहीं कहा। आप उनके साथ बैठ करके आपने ये भी डील कर लिया कि पाकिस्तान जो है मतलब एक मिनट, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमने तो कभी कोई कंडीशंस नहीं लगाई ना। आप आसिम मुनीर साहब के साथ बैठ के पेट्रोल डिजाइनर और पता नहीं क्या क्या आपने डिसाइड कर लिया। वी नेवर सेड एनीथिंग कि आप यहाँ रिफाइनरी लगाएंगे और पाकिस्तान में और हम ऑयल कह देंगे, या सिग्नेचर हो गया, ट्रेड डील हो गई। देन व्हाई आर यू प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम डूइंग द सेम डील विद रशिया? जब 1971 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया कि आपने पाकिस्तान से अपने संबंध तोड़ लिए थे, या उस दौरान पाकिस्तान से संबंध तोड़ लिए थे? आपने तो अपनी नेवल फील्ड भेज दी थी पाकिस्तान की मदद करने के लिए। सो आई थिंक कि ये एससीओ की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।